प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल एयरफोर्स मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ में अलजेब्रिक फंक्शन के ग्राफ को। आपको इस अलजेब्रिक फंक्शन के ग्राफ में हम सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम एक स्ट्रेटजी प्लानिंग ग्राफ के बारे में बता चुके हैं, जिसमें हम आपको बताए हैं कि आप किस टाइप के ग्राफ मतलब किस तरह से किस वे में आप ग्राफ को पढ़ेंगे। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और शायद आपको यहाँ से तैयारी करने के बाद कहीं कोचिंग लेके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सभी के और इंटीग्रेशन के ट्रिक्स के वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और जितने भी ग्राफ का वीडियो बनेंगे वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हम जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्चुअल डिफिनीशन होता क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बता चाहते हैं कि ऐसा फंक्शन यानी इस टाइप फंक्शन जो जिसका फॉर्म हो a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n तक जाए, और जहाँ पे आपका a1 a2 a3 ये सब एन तक ये सब क्या है आपका एक कांस्टेंट हो कभी, और कौन सा हो बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करे। और ये जो आपका एन है वो किससे बिलोंग करे, वो आपका बिलोंग करे कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से। देखिए नेचुरल नंबर और रियल नंबर में अंतर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर होता है आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 जो भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर नंबर सब। और आपका रियल नंबर होता है जो भी नॉन इंटीजर हो फ्रैक्शन नंबर हो पॉइंट में नंबर हो, वो सब कहते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और देखिए a1 a2 ये सब तो कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, 1.5 हो सकते हैं, 1.9 कुछ भी इवन हो सकते हैं। लेकिन n जो है यहाँ पे जो 1 पावर है 2 पावर ये सब तो क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होगा। क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होगा। चलिए अगर कोई अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, तो f(x) हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इन x, यानी f(x) हमारा कोई पॉलिनोमियल है किसके वेरिएबल में, x के वेरिएबल में। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन में फंक्शन y इक्वल टू y इक्वल टू x के बारे में पढ़ेंगे, यानी f(x) इक्वल टू x के बारे में पढ़ेंगे। देखिए और f(x) इक्वल टू, और इसको y इक्वल टू x भी मान सकते हैं। और आपको दिखाते हैं कि y इक्वल टू x मतलब एक्चुअल में ग्राफ होता है किसका है, या फिर किस टाइप का ग्राफ होता है। देखिए आपको सबसे पहले बताएंगे, एक लाइन लेते हैं जो जिस पे आप एक एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, क्या बनाएंगे, ये आपका x एक्सिस हो, ये कौन सा हो गया, y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या समझना है। अगर y इक्वल टू x हमारा ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू, इसके बारे में हम बताएंगे एक्चुअल ग्राफ का डोमेन रेंज हर चीज़ बताएंगे इस पर। तो पहले आपको समझते हैं ग्राफ क्या होता है। देखिए तो ग्राफ होगा इसका y इक्वल टू f(x) का एक ऐसा ग्राफ जो आपका कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, देखिए ओरिजिन से जाने वाला ग्राफ, यही आपका ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू किसका हो गया, f(x) इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। किसका हो गया, y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। अगर यहीं पे पूछ जाता है y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ आप किस तरह लिखते, y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ यहीं पे ओरिजिन से ही जाता, लेकिन ये क्या होता, थोड़ा सा इस क्वाड्रेंट से जाता है, यानी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। लेकिन इसका स्लोप क्या हो जाता है आपका, इसका स्लोप क्या हो जाता है, इसका स्लोप होता है थोड़ा सा निगेटिव होता है। इसका स्लोप क्या होता है, निगेटिव। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहते हैं आपको कि y इक्वल टू x ये क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस ऑफ x, यानी y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ हो गया। ठीक है, और हम जानना चाहेंगे अबाउट ग्राफ, मतलब ग्राफ के बारे में। जो भी आपको ग्राफ बताए हैं y इक्वल टू x के बारे में, ये किस टाइप का ग्राफ है। देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। और y इक्वल टू ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है। और ये दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इंक्लाइंड एट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल के बारे में। ये y इक्वल टू f(x) के बारे में बताया जा रहा है। 45 डिग्री एंगल से एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होता है इसका ग्राफ, यानी देखिए यही 45 डिग्री। और देखिए जान लीजिए जब भी आपको एंगल लेना पड़े तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लीजिए। देखिए अगर इस लाइन का आपको एंगल लेना है तो आप इस तरह लेंगे, ये कितना होगा, ये आपका 90 होगा, ये कितना होगा 45 होगा, यानी 135 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 45, 90 प्लस 45 135 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंगल 135 हो गया। ठीक है, और स्लोप निकालने आता है, स्लोप होता है tan थीटा के बारे में। तो y इक्वल टू x का स्लोप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x का स्लोप हो जाएगा tan, इसका एंगल कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, या tan 45 कितना आता है 1 होता है। और y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ लेंगे, और y इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ लेंगे तो इसका क्या होगा, इसका एंगल कितना होता है 135 डिग्री। और 135 डिग्री क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा या माइनस tan 45। और इसका वैल्यू कितना होगा माइनस टाइम्स ऑफ tan 45 का वैल्यू, यानी माइनस ऑफ 1, ये माइनस 1 इसका स्लोप हो गया। तो देखिए इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव है, और इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, वही आपको बताया जा रहा है। और देखिए डोमेन क्या है, इसका डोमेन है
बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए डोमेन क्या होता है, आपको डोमेन नेम थोड़ा समझना है। डोमेन नेम से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सभी के एग्जाम में आते हैं। तो पहले समझना हमको डोमेन रेंज होता क्या है। डोमेन वही होता है जो आप एक्स का वैल्यू डालते हैं, यानी एक्स में हम जो भी वैल्यू को डालेंगे वो आपका डोमेन हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल दे, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए तो आपको किससे पता चलेगा कि आप ग्राफ से आसानी से समझ पाइएगा कि डोमेन रेंज किस तरह निकालते हैं। देखिए डोमेन इसका y इक्वल टू एक्स के डोमेन की बात करें, यानी एक्स का वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, यही एक्स का एक्सिस है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करके हम एक्स कुछ भी डाल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके हम पीछे की तरफ एक्स कुछ भी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी एक्स डाल रहे हैं। यानी हमारा इससे क्या पता चला कि डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन हमारा होगा एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका, रेंज बताता है कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, यानी y का मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी y का वैल्यू क्या आएगा, माने y अगर x का वैल्यू, x की जगह पे 1 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। अगर देखिए अगर x की जगह पे कुछ भी डाल रहे हैं तो y का वैल्यू क्या, यही y एक्सिस है, तो y देखिए ये इन्फाइनाइट पर जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, y कुछ भी आ रहा है, नीचे भी y कुछ भी आ रहा है, यानी y बिलोंग्स टू भी रियल नंबर, यानी y भी क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर से होगा, यानी रेंज इसका क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ y को। देखिए आपको स्ट्रेट लाइन का एक लेक्चर बताया जाएगा, इसमें आपको जितने टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा वो सब बताया जाएगा। ये सिर्फ बेसिक लेक्चर है जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, और इससे थोड़ा सा एडवांस लेक्चर बताया जाएगा जिसमें आपको पूरा स्ट्रेट लाइन पे पूरे अलग से क्वालिटी क्वेश्चन पे सभी पे सेपरेट ग्राफ आएगा, उस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको उसमें बताया जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ, y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी, y इक्वल इसका स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, जितने टाइप के ग्राफ हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे सभी टाइप को बताया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक ग्राफ को बता रहे हैं, तो आप दूसरा ग्राफ है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप का होता है, देखिए आप y इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, y इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप स्क्वायर फंक्शन भी कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं एक्चुअल में इस ग्राफ के बारे में, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में भी बताएंगे हम, जिस तरह आपको y इक्वल टू एक्स के बारे में बताए थे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम थोड़ा एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस क्या हो गया आपका, y एक्सिस हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, y एक्सिस हो गया। अब आपको समझना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता क्या है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करें, सॉरी पैराबोला टाइप का ग्राफ होता है, पैराबोला टाइप का ग्राफ। ठीक है, तो आप देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ यही होगा। अगर y इक्वल टू यहीं पे माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह हो जाता है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं ग्राफ के बारे में, इसका डोमेन, इसका रेंज किस तरह हो जाए, कौन सा फंक्शन है। देखिए एक ये स्क्वायर फंक्शन होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला। देखिए पैराबोला का भी क्वेश्चन पढ़े थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी क्वेश्चन है पैराबोला का। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं y इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स, ये क्वेश्चन है पैराबोला का। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये भी क्वेश्चन है किसका, पैराबोला का ही क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है। तो ये आपका इस पे डिपेंड है, यानी यहाँ a इक्वल टू 1 है, चाहे इक्वल टू 1/4 मान लीजिए, यही यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा है क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ से ये क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, पैराबोला का ही क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है। और दूसरा इसको आप इवेंट फंक्शन कहते हैं। इवेंट फंक्शन क्यों कह सकते हैं कि देखिए आपको बताए थे हम अपने, आप जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बता रहे थे तो उसमें और इवेंट का कंसेप्ट बताए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लेक्चर पार्ट 2 का ये पार्ट 1 था शायद लेक्चर, तो उसमें जाकर देख सकते हैं। देखिए इवेंट फंक्शन किसको कहते हैं, इवेंट फंक्शन बोलते हैं, सॉरी मार्कर का प्रॉब्लम है थोड़ा। इवेंट फंक्शन बोलते हैं अगर कोई फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स डालते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स हमारा दिया हो और उसमें माइनस एक्स डालते हैं और वो हमारा एफ एक्स आ जाए, यानी माइनस अंदर डालने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो, सीधे एफ एक्स ही आ जाए, तो हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन हो जाता है इवेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं थोड़ा ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन और कोई हमारा फंक्शन एफ एक्स दिया हो, एफ एक्स फंक्शन दिया हो, और उसमें अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स डालते हैं तो वो हमारा अगर माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट फंक्शन, सॉरी क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए ठीक है, आपको अब तीसरा यही समझाया जा रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, इवेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक इवेंट फंक्शन है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। अब देखिए आपको क्या समझ आइए, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ होता है पैराबोला का, सभी ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, सॉरी जो ग्राफ होते हैं वो y एक्सिस के सिमेट्री होते हैं। y सिमेट्री करने का मतलब y एक्सिस से जितना इस लेफ्ट साइड में ग्राफ होगा वही राइट साइड में ग्राफ होगा, सेम टू सेम। देखिए यही बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे आप y एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है बताइए, y एक्सिस यही एक्सिस है y एक्सिस, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड यही ग्राफ है, और y एक्सिस के राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ये ग्राफ है, और राइट साइड कौन सा है, ये ग्राफ है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो ठीक है, देखिए जो ग्राफ आपका लेफ्ट साइड में है, देखिए जो ग्राफ आपका लेफ्ट साइड में है, क्या है लेफ्ट साइड में ग्राफ,
यही ग्राफ है आपका लेफ्ट साइड में, यही ग्राफ है लेफ्ट साइड में, यही ग्राफ है राइट साइड में। तो जो आपका लेफ्ट साइड में ग्राफ है, सिमिलरली आप इसको अगर ग्राफ को इस पे अगर चढ़ाते हैं, इसको इस पे चढ़ाते हैं, सॉरी इसको इस पे चढ़ाते हैं, देखिए ओवरलैप कर रहा है, सेम टू सेम ओवरलैप कर रहा है, तो वही इसको कहा जाता है सिमेट्री है। वाई एक्सिस के बाद क्या है, सिमेट्री है। तो देखिए इसका सिमेट्री जितना भी इवन फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 6, एक्स टू पावर 8, जितने भी इवन फंक्शन आपको आगे बताएंगे भी हम, वो सब क्या होते हैं, वाई एक्सिस के बाद सिमेट्री होता है, ठीक है, वही बताया जा रहा है। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन वही होता है जो एक्स का वैल्यू होता है, क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू होता है। देखिए एक्स का वैल्यू यही है। अब एक्स के जब हम क्या डाल सकते हैं, देखिए एक्स के जब हम कुछ भी डाल रहे हैं, देखिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में, इस पे ग्राफ बता रहे हैं, वाई इक्वल टू इसको मिटा देते हैं एक बार, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं एक्स के जगह पे। एक्स के जगह देखिए ना, आप इधर पॉजिटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं, एक्स का वैल्यू आप नेगेटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं यहाँ से, लेकिन आ क्या आ रहा है एक्चुअल में, नीचे तो कुछ आ नहीं रहा है, जो भी आ रहा है क्या है, ऊपर आ रहा है। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमेशा आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव करने का मतलब पॉजिटिव नंबर, जो भी पॉजिटिव रियल नंबर हुआ, और इंक्लूडिंग यूनियन का साइन दिया जाता है, किसी को नंबर को या किसी को इंक्लूड करना पड़ता है, तो इंक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो के साथ। देखिए जीरो तो आ ही रहा है यहाँ पे, जीरो वैल्यू जीरो तो आ रहा है, और क्या आ रहा है, वाई का हमेशा हर एक पॉजिटिव वाई का वैल्यू आ रहा है, यानी वाई का पॉजिटिव में जितना भी वैल्यू वही सब आ रहा है। तो इसका रेंज क्या हो गया, यानी रेंज यानी वाई का वैल्यू क्या हो गया, वाई का वैल्यू हो गया आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, यानी जीरो से, जिसको कह सकते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं दूसरे वे में, जीरो से क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जीरो से यानी हमेशा आगे आएगा, और जीरो भी देखिए ये जो साइन दिया हुआ है, इस टाइप का साइन, ये कहा जाता है कि इंक्लूड करके, यानी इसको पकड़ के, यानी जीरो को पकड़ के, और इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी को, देखिए इन्फिनिटी को कोई पकड़ा नहीं जाता है, इन्फिनिटी को क्या कहता है, छोड़ के, यानी जीरो से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो आप वाई को एक्स का ग्राफ समझेंगे, और वाई को टू एक्स क्यू का ग्राफ समझते हैं कि वाई को टू एक्स क्यू ग्राफ किस तरह देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बता देंगे वाई को टू एक्स क्या है, एक क्यूबिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। तो वाई को टू एक्स क्यू का ग्राफ लिखने का सबसे मतलब किस तरह बनाते हैं वो आपको समझते हैं, अभी समझाते हैं। देखिए पहले एक्सिस को खींचते हैं हम, एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, किस तरह ग्राफ खींचेंगे, देखिए ये आपका ग्राफ हो गया। ये क्या, कौन सा ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू क्या चीज़ हो गया, वाई इक्वल टू, सॉरी क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स क्यू हो गया, क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया, ठीक है। मार्कर का प्रॉब्लम इसी कारण चल नहीं पा रहा है, चलो पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। देखिए वाई इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू हो गया, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स क्यू का हो गया ग्राफ, ये वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ हो गया। अब आपको समझना क्या है इसमें, इसके ग्राफ के नेचर को समझना है, इस ग्राफ के बारे में जानना है कि ये किस टाइप का ग्राफ है, ये किसके बाद सिमेट्री होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। तो चलिए देखिए समझते हैं वाई इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ का। देखिए वाई इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ सबसे पहले पॉइंट बोलता है हमारा कि कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। देखिए इस सब पॉइंट को कॉपी नोट करते चलिए, आपको हर जगह काम आएगा, ये मतलब हर एक चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। आपको तुरंत बताया था ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसमें बताइए क्या होता है, जिसमें माइनस ऑफ एफ एक्स में क्या डालते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाता है, यानी कोई फंक्शन में माइनस डालते हैं, माइनस एक्स, तो क्या आएगा आपका माइनस बाहर आ जाता है और एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन होता है तब, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, क्या इसको नोट कर लीजिए। उसका क्या बोलता है, सो जो ग्राफ जो होता है, ग्राफ ही सिमेट्री होता है, किसके, सिमेट्री होता है अपोजिट क्वाड्रेंट के या फिर ऑरिजिन के। देखिए यही हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन है। सिमेट्री आपको बताया था, सिमेट्री एक्चुअल में सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्री का मीनिंग होता है कि जिसके बाद सिमेट्री होता है उसको हम अगर डालते हैं उस ग्राफ पे तो उसका ओवरलैप करता है, या फिर जिस टाइप का ग्राफ सिमेट्री अबाउट मतलब जिसके बाद सिमेट्री है उसके दोनों लेफ्ट साइड, उसके दोनों तरफ जो ग्राफ बनता है वो सिमिलर ग्राफ होता है। देखिए इस ऑरिजिन के बाद सिमेट्री अगर मानते हैं तो ऑरिजिन के इस साइड और ऑरिजिन के इस साइड, देखिए दोनों तरफ ग्राफ सेम ही है, और इसको इस तरह घुमा के, यानी इस तरह घुमा के इसको यहाँ पर चढ़ाते हैं, अगर यहाँ चढ़ाते हैं तो क्या होगा, उस पर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि ऑरिजिन के बाद सिमेट्री है। और दूसरा भी आपका इसका समझने का तरीका है कि जैसे मान लीजिए इधर का ग्राफ देखिए और इधर का ग्राफ देखिए, देखिए सेम टू सेम यही ग्राफ है, जो इस तरह गया है वही सिमिलरली इसी टाइप का गया है, इसी तरह मतलब दोनों का सिमिलर ग्राफ है, ओरिजिन के बाद सिमेट्री है। और क्या कहता है, अपोजिट क्वाड्रेंट, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट, यानी ये क्वाड्रेंट हुआ अपोजिट, ये क्वाड्रेंट हुआ, इसके बाद भी सिमेट्री है इसके बाद, समझ रहे हैं। और देखिए आपको एक और चीज़ बताते हैं, अगर y इक्वल टू यहाँ से एक्स क्यूब है, अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी y इक्वल टू एक्स क्यूब था और y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब रहता है, इसका ग्राफ किस तरह होता है, इसका ग्राफ वही होता सिमिलर किस टाइप का, देखिए यही इधर से चला था, इधर से आया था। अभी देखिए ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, इस दोनों क्वाड्रेंट के बाद सिमेट्री है, ये ऑरिजिन के बाद सिमेट्री, यानी जितने भी y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू ग्राफ जो भी होते हैं ये इस टाइप के सिमेट्रिकल ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि तीसरा पॉइंट इसका कि y इक्वल टू एक्स के बारे में, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। देखिए अब इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन क्या होता है, जो आप x का वैल्यू को डालते हैं, देखिए x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, देखिए x का वैल्यू आप कुछ भी डाल रहे हैं, यहाँ से यही एक्स एक्सिस है, यही वाई एक्सिस है, तो x का वैल्यू आप कुछ भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, निगेटिव भी डाल रहे हैं, यानी x का वैल्यू मतलब डोमेन क्या आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब रेंज क्या होता है, जो y का वैल्यू आता है, यानी x का डालने पर जो भी y का वैल्यू आता है, यानी y इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ है। अब देखिए y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, देखिए ये ग्राफ इस तरह जा रहा है, यानी y इक्वल टू कुछ भी आ रहा है,
पॉजिटिव टर्म भी आ रहा है और y इस तरह जा रहा है यानी नीचे जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, y क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी y भी क्या है आपका रियल नंबर, मतलब पूरा वैल्यू आ रहा है, यानी कहने का मतलब माइनस ऑफ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होता है दूसरे वे से, और माइनस इन्फिनिटी से यानी डोमेन रेंज क्या बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। ठीक है, अब आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए अब जितने भी टाइप को आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया गया, आप उसी पे जनरलाइज फॉर्म बताना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह होगा, एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ किस तरह होगा, एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर ये 10, एक्स टू द पावर 16, एक्स टू द पावर, मतलब जितने इवन टाइप के फंक्शन के ग्राफ हैं ये किस टाइप के ग्राफ बनेंगे। चलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पहले बताते हैं, फिर आपको हम इस ग्राफ को बता देंगे। देखिए एक्स टू द पावर 2n, यानी देखिए यहाँ 2 फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक्स टू द पावर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n, यानी 2 है, यानी समझ रहे हैं कहने का मतलब एक्स का n का स्क्वायर। देखिए ये भी क्या है, एक इवन फंक्शन है, स्क्वायर टर्म में इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट। देखिए जितने भी ग्राफ होते हैं किसके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या था, इस तरह था, ये यही y एक्सिस यही ना है, y एक्सिस, इसी के बाद सिमेट्री। देखिए इधर भी सेम ग्राफ, इधर भी सेम ग्राफ, y इक्वल टू स्क्वायर के बाद सिमेट्री है, इसी तरह एक्स टू द पावर 2n, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर, जितने भी टाइप के ग्राफ होंगे इवन फंक्शन सब सिमेट्री होंगे y एक्सिस के बाद। और इसका डोमेन क्या आता है, डोमेन कुछ भी, डोमेन यानी एक्स का वैल्यू, एक्स में क्या डाल सकते हैं, देखिए एक्स में कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ से, और रेंज क्या आता है, रेंज होता है हमारा y का वैल्यू, यानी y का वैल्यू क्या आता है, हमेशा ऊपर आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी r पॉजिटिव, यानी एक कोई रियल नंबर आ रहा है और जो हमेशा पॉजिटिव नंबर, और इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो भी आ सकता है। ठीक है, ये जीरो भी आएगा, ठीक है, जीरो छूट गया था तो जीरो आएगा। और देखिए आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ का नोट क्या है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बहुत जगह काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा, आपको डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में काम आएगा, या फिर बहुत ज़्यादा सारा आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने समय काम आएगा। देखिए किस टाइप से, किस तरह से ये मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए आपको समझना है कि अगर एक्स स्क्वायर हो, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 8 जहाँ तक जाए, मतलब इवन फंक्शन हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा एक्स टू द पावर 4 से, एक्स टू द पावर 4 ग्रेटर होगा एक्स टू द पावर 6 से, एक्स टू द पावर 6 ग्रेटर होगा एक्स टू द पावर 8 से, सिमिलरली आगे एक्स टू द पावर 8 ग्रेटर होगा किससे, एक्स टू द पावर 10 से। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी वैल्यू एक्स का वैल्यू, यानी कोई भी एक्स का वैल्यू अगर हम -1 से 1 ले, कोई भी एक्स का वैल्यू अगर हम -1 से क्या ले, 1 ले, और कोई भी एक्स का वैल्यू अगर -1 से 1 लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर होगा एक्स टू द पावर 4 से। देखिए आपको हम एक छोटा सा ये वाला टर्म लेके समझाते हैं, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, यानी इसको लेकर समझाते हैं आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में आगे क्या हो रहा है। देखिए अगर -1 से 1 के बीच का वैल्यू कुछ भी लीजिए, -1 से 1 के बीच का वैल्यू 1/2 लेते हैं, 1/2 लेते हैं। देखिए तो अगर एक्स की जगह पे 1/2 डालते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, अगर एक्स का 2 की जगह के स्क्वायर करके इसका स्क्वायर नहीं 4 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो अब आपको बताना है कि 1/4 बढ़ा के 1/16 बढ़ा। देखिए नीचे का क्वांटिटी जिसका कम होगा, नीचे क्वांटिटी जिसका कम होगा, यानी नीचे क्वांटिटी जिसका कम है, इसका कम है, यानी नीचे का क्वांटिटी कम, यानी होल क्वांटिटी आपका, होल क्वांटिटी क्या हो गया, होल क्वांटिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और नीचे का क्वांटिटी ज़्यादा, यानी होल क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, लेस हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि 1/4 ग्रेटर है किससे, 1/4 ग्रेटर है किससे, 1/16 से, यानी इसका वैल्यू पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर है एक्स टू द पावर 4 के वैल्यू से। ठीक है, आपको यही समझना था कि देखिए -1 से 1 के बीच जो भी फंक्शन आएगा उसमें आपका जो ग्रेटेस्ट पावर वाला होगा वो छोटा होगा किससे, लिस्ट पावर वाले से। ठीक, क्या होगा, उससे लिस्ट होगा, छोटा होगा। देखिए ग्रेटेस्ट पावर वाला 4 है, और सॉरी ग्रेटेस्ट पावर, और इसमें लेते हैं तो ग्रेटेस्ट पावर किसका है, 6 का ग्रेटेस्ट पावर है, तो कौन सा छोटा होगा, एक्स टू द पावर 6 एक छोटा नंबर होगा। और दूसरा देखिए इस पॉइंट को समझते हैं, अगर वही फंक्शन अगर हम -1 से 1 को छोड़ के, यानी कोई भी पॉजिटिव फंक्शन, यानी -1 को 1 को छोड़ के कौन सा फंक्शन आएगा, -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी, यानी आगे की तरफ, मतलब जितने भी पीछे वाले नंबर 1 -2 -5 -10 कुछ भी, उसमें पॉइंट वाले फंक्शन, सॉरी उसमें पॉइंट वाले नंबर -1.2 -5.9 कुछ भी, 2 3 5 9 8 10,000 कितना 10,000 11,000 कुछ भी हो नंबर, तो आपको उस समय क्या होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। देखिए और ये इसी फंक्शन को लेते हैं, अगर 1 से इन्फिनिटी में कोई 2 लेते हैं मान ले, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा, लेकिन वहीं पे 2 का 4 कितना होगा, 16 टू द पावर कितना होगा, 16 हो जाएगा, टू द पावर 16 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए आपको 4 बड़ा है कि 16 बड़ा है, अब ये से बात है कि 16 बड़ा है, तो इससे क्या पता चलता है, जब 4 16 से बड़ा है यानी एक्स टू द पावर 4 क्या है, बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से, किससे बड़ा है, एक्स स्क्वायर से। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि अगर -∞ से -1 तक ले, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक जाए, तो हमारा क्या होगा, आपका फंक्शन जिसका पावर ज़्यादा होगा, यानी हाईएस्ट पावर ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा किससे, लिस्ट पावर वाले से। यानी एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर में पावर एक्स टू द पावर 4 का ज़्यादा है, तो वो बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से। किससे बड़ा है, एक्स स्क्वायर से। ठीक है,
तो आप देखिए यहीं पे समझाया जा रहा है इसी बात को। चलिए इतना आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो अब हम इसके ग्राफ को लेकर समझते हैं एक्चुअली इसका ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ग्राफ का प्लॉटिंग करने से पहले हम एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए लेक्चर को, आपको हर जगह लेक्चर काम आएगा ही। देखिए तो थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है। और दूसरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, और क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि ये ग्राफ के बारे में, किसके बारे में समझना है, ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो आपको हम छोटा छोटा ग्राफ बना के दिखाते हैं, जिससे आपको देखिए एक और चीज़ बताते हैं। अगर हम किसी एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेंगे, किस तरह होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हो जाएगा। अब हम इसी तरह लेते हैं ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर किसका, एक्स टू द पावर किसका, 4 का, क्या किसका लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ लेते हैं, किसका लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 का। अब देखिए अब ये एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ इस लाइन के नीचे जाएगा या फिर इस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, ये इसी बात को समझना है। देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, बहुत बच्चे नीचे ऊपर उसमें हमेशा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपको इस बात को समझना है। देखिए अभी हम समझाते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये नीचे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता रहे हैं अभी कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ देखिए ऊपर से स्टार्ट होगा, क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, और इस तरह जाते जाते कहाँ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, ग्राफ से ऊपर। ये किसका ग्राफ हो गया, ये आपका, एक मार्कर चेंज करना चाहिए था हमको। अच्छा देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये ग्राफ इस टाइप का था, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ, किसका ग्राफ होगा, एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ। अगर आपको यहीं पे वाई इक्वल टू, आपको समझाएंगे अभी कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। देखिए अगर वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ जानेंगे, किसका जानेंगे ग्राफ, एक्स टू द पावर 6 का। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ अब बताइए किसके आएगा, एक्स स्क्वायर इसके बीच में होगा, यहाँ होगा, कहाँ किस तरह से लाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों स्टार्ट होगा आपको समझाएंगे, पहले हम ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, देखिए इधर इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब इस थोड़ा सा ये ग्राफ इस तरह जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है बनाने में। ठीक है, मार्कर के कारण मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है स्मूथली, तो ठीक आपको समझ रहे होंगे। देखिए ये किसका ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ होगा, किसका होगा, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ। ठीक है, अब आपको समझना है कि अब देखिए यहाँ पे अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं, अगर हम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा, इस सबसे ऊपर और यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी क्या करना है, ये सबसे ऊपर और यहाँ से नीचे, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब आपको समझना है कि ये एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ ऊपर है, एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ से एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ऊपर है एक्स टू द पावर 6 के ग्राफ से। क्यों ऐसा है, देखिए अगर एक्स टू द पावर 6 अगर हम स्लोप लेते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 मानते हैं, अगर किसी फंक्शन को y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 मानते हैं, तो इसका हम स्लोप किस तरह निकालेंगे, स्लोप निकालने का तरीका होता है dy बाई डी एक्स। किससे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 6 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, एक्स टू द पावर 5 हो गया। अब आपको समझना है अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ लेंगे, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 3। अब देखिए अगर x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू मान लीजिए, अगर यहाँ पे जो पॉइंट है बना रहे हैं, इस पॉइंट का वैल्यू को मानते हैं, अगर नीचे अगर 1,0 मानते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो हम उसी तरह अगर किसी पॉइंट को, हाँ यही पॉइंट बता रहे हैं आपको, इस पॉइंट को 1,0 मानते हैं, अगर यहीं पे हम स्लोप निकालते हैं किसका, एक्स टू द पावर 6 के ग्राफ का और एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ का, और एक्स टू द पावर 6 के ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, 6 × 1 यानी 6 आ जाएगा, और इसका एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ क्या होगा, 4 × 1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ का और dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ का, एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ का dy बाई डी एक्स बड़ा है किससे, एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ से। यानी यहाँ से पता चलता है कि स्लोप बड़ा है, तो उसका मतलब वो थोड़ा सा ग्राफ उठा होगा, किससे उठा होगा, एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ से। इसके कारण एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ बड़ा हो जाता है किसके ग्राफ से, एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ क्या होता है, बड़ा हो जाता है किससे, एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ से, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा होता है, सिमिलरली उसी तरह आपके एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स टू द पावर 4 के ग्राफ में एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा किसके, एक्स स्क्वायर के ग्राफ से। ठीक है, वही समझना था आपको यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आपको एक्स टू द पावर 2n का ग्राफ समझ में आया होगा। इसके जितने टाइप के फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, अब उसमें आपको एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 8, इस सब के ग्राफ में आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगा शायद, हमारे हिसाब से जो भी जितने हुआ हमसे समझा पाए आपको। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर देखिए, आप कमेंट में लिखिए
कोई भी क्वेरी हो आपको तो चलिए ठीक है। अब आपको समझना चाहेंगे x⁻2n-1 का ग्राफ। अब x⁻2n-1 का ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं, यानी देखिए इसमें ग्राफ का कौन सा फॉर्म आएगा आपका, y इक्वल टू कौन सा फॉर्म आएगा, y इक्वल टू x³ का फॉर्म आएगा, x⁻6 का फॉर्म आएगा, सॉरी देखिए x⁻6 को नहीं तो आप ले सकते x⁻5 का फॉर्म ले सकते हैं, x⁻7 का फॉर्म ले सकते हैं और आगे ले सकते हैं x⁻9, मतलब जो भी आपका ऑड फंक्शन है इन सब का फॉर्म ले सकते हैं ठीक है। तो आपको समझाना है, देखिए ग्राफ से पहले आपको हम फिर से इसका कंसेप्ट बताना चाहेंगे। देखिए इसमें आपको इसके लिए पहले कंसेप्ट बता रहे हैं कि आप पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर जब ग्राफ बनाएंगे तब आपको इसमें ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा, आपको ग्राफ ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखिए y इक्वल टू x⁻2n-1, यानी हमारा जो फंक्शन है वो एक कौन सा फंक्शन है, सॉरी वो एक फंक्शन है हमारा ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और ग्राफ जो है सिमेट्री है किसके, अबाउट ओरिजिन के और अपोजिट क्वांटिटी। जैसे y इक्वल टू x³ का जो ग्राफ था, y इक्वल टू x³ का जो ग्राफ था वो किस टाइप का था, ये इस टाइप का था, इस टाइप का था ना, y इक्वल टू x³ का ग्राफ। ये किसके बाद सिमेट्री था, ये अपोजिट क्वाड्रेंट के बाद या फिर ओरिजिन के बाद, यही इसी के बाद सिमेट्री था। इसी तरह x⁵, x⁹ सभी के ग्राफ ओरिजिन के बाद सिमेट्री होंगे। सिमिलरली x⁻2n-1 उसी का फॉर्म है, ये भी क्या होगा, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट। अब आपको यहाँ पे समझना क्या, देखिए यहाँ पे हियर कंप्राइजेज ऑफ वैल्यू ऑफ x³ x⁵, इन सब का वैल्यू के बारे में आपको समझना है। अब देखिए अब कभी भी आपका वैल्यू, देखिए ये वैल्यू कहाँ काम आएगा, ये नोट आपको कहाँ काम आएगा, ये नोट काम आएगा आपको डोमेन रेंज निकालने में। फिर आपको समझाना चाहते हैं कि डोमेन रेंज निकालने में काम आएगा, इनइक्वालिटी, बहुत सारी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में काम आ पाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में काम आएगा, बहुत सारे मैथमेटिक्स में आपको ये सब रूल काम आएगा ठीक है। तो देखिए आपको समझना है कि जब x 1 से इन्फिनिटी को बिलोंग करता है, यानी x हमारा 1 से इन्फिनिटी के बीच हो, 1 से इन्फिनिटी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जितना हो सके इनफाइनाइट नंबर तक, पॉजिटिव नंबर सब वो सब आएगा। देखिए अगर कोई 1 से इन्फिनिटी तक का फॉर्म हो तो हमेशा ग्रेटेस्ट पावर वाले का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए 2 ही लेते हैं ठीक है, 2 लेते हैं और 2 का क्यूब करते हैं ठीक है, तो 2 का क्यूब ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। 9 हमेशा बड़ा है किससे, 2 के वैल्यू से, सॉरी 2 का क्यूब 9 लिख दिए हम, गलती हो गया, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ठीक है। तो 8 क्या है, हमेशा बड़ा ही है। इससे यानी क्या पता चला है कि अगर इसी का x⁻2 का 5 करेंगे तो 2 का पावर क्यूब से बड़ा ही होगा। यानी क्या बदलता है, अगर 1 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर लेते हैं तो जितना पावर बढ़ेगा आपका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हमेशा बढ़ेगा ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा पॉइंट समझते हैं इसमें। अगर यही का वैल्यू मतलब x का ही वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच हो, किसके बीच हो, 0 से 1 के बीच हो, तो 0 से अगर 1 के बीच होगा तो जिसका पावर कम होगा, यानी जिसका पावर कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, फिर से जिसका पावर कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए अगर 0 से 1 के बीच अगर 1/2 लेते हैं ठीक है, फिर यही कंसेप्ट पीछे वाला ही कंसेप्ट है लगभग, आपको थोड़ा सा समझना है। अगर 1 क्या लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 लेते हैं ठीक है। तो 1/2 लेते हैं अगर, तो 1/2 डालते हैं ठीक है, और 1/2 का क्यूब करते हैं तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। देखिए नीचे का पावर ज़्यादा यानी होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे का पावर कम यानी होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है, 1/2 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/8 से बड़ा हो जाएगा। यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू इसमें कम होगा। कब कम होगा, जब 0 से वैल्यू 1 होगा, यानी x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे तब। अब सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ से देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो जा रहा है। क्या अपोजिट हो रहा है, आप सोचिएगा आप कि -1 से वैल्यू भी तो वही होगा, 0 से 1 की जस्ट लाइक है, लेकिन वही निगेटिव में वैल्यू है। लेकिन क्या वैल्यू है, निगेटिव में वैल्यू है। तो अब आपको क्या समझना है कि अगर वही हम -1 से, देखिए अगर -1/2 लेते हैं ठीक है, -1 से 0 के बीच -1/2 आता है ठीक है, और -1/2 का क्यूब लेते हैं ठीक है, ये तो -1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, -1 क्या हो गया, -1/8 हो गया ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि -1/8 और -1/2, देखिए नीचे का क्वांटिटी क्या है, नीचे का क्वांटिटी ज़्यादा है, होल क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन होल क्वांटिटी कम हो गया और नीचे क्वांटिटी कम है यहाँ पे, तो होल क्वांटिटी क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको यहाँ समझना क्या है कि देखिए नीचे क्वांटिटी जरूर ज़्यादा है, यानी होल क्वांटिटी कम है, लेकिन कम के साथ साथ निगेटिव साइन लगा हुआ है। यानी देखिए अगर कम, देखिए -2 है और -4 है, कम तो 2 है ठीक है, कम तो 2 ही है 4 से, लेकिन यहाँ साइन क्या है, माइनस का साइन दिया और -4 का साइन दिया। देखिए अब तो यहाँ से आपको पता होगा कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है, -2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ इसके साथ माइनस का साइन दिया हुआ है, किसके साथ, माइनस का साइन दिया, यानी ये बड़ा है। सिमिलरली इसका वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगा ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, किसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपको -1 से 0 के बीच पावर ज़्यादा होगा तो -1 के बीच, तो जिसका ज़्यादा पावर होगा उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब देखिए तीसरा लास्ट का पॉइंट क्या होता है, लास्ट का पॉइंट में समझना है, यही समझना है हमको लास्ट के पॉइंट में कि अगर कोई वैल्यू हमारा -∞ से -1 के बीच, यानी
पीछे तरफ वैल्यू भागे -2 -3 -5 इवन कुछ भी जाए तो उसका जितना वैल्यू बढ़ेगा, यानी जितना वैल्यू बढ़ेगा और जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए -2 है और -2 का क्यूब है, तो -2 क्या होगा, -2 हो गया, -2 का क्यूब क्या हो गया, -2 का क्यूब हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ 8 -8। अब देखिए 2 बड़ा है, न्यूमेरिकली देखा जाए तो 8 बड़ा है 2 से, लेकिन अगर साइन के साथ देखा जाए, यानी साइन 8 के साथ लगा हुआ है और माइनस साइन लगा हुआ है, 2 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, यानी जिसका यहीं पे आपको समझा रहे थे कि अगर -2 है -4 -2 बड़ा था, उसी तरह जिसका वैल्यू अगर ज़्यादा हो उसके साथ नेगेटिव साइन हो तो उतना कम हो जाता है, यानी -2 छोटा वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन है, -8 बड़ा वैल्यू उसके साथ नेगेटिव साइन है, यानी कौन सा बड़ा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा, किससे, -8 से। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी -2 बड़ा हो जाएगा, यानी क्या, x का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, x क्यूब से, किससे बड़ा हो जाएगा, x क्यूब से। तो यही जिसका पावर ज़्यादा होगा, -∞ से x का वैल्यू अगर -∞ से -1 के बीच हो तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा, यानी x का वैल्यू बड़ा हो जाएगा x क्यूब से, x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा x⁵ से, x⁵ का वैल्यू बड़ा हो जाएगा किससे, x�7 से, x�7 से डॉट आगे तक जहाँ है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे। अब हम इसके बारे में, इसके ग्राफ को लेकर समझेंगे थोड़ा। एक्चुअल में ग्राफ में क्या कंट्रोवर्सी या फिर ग्राफ इसके किस टाइप के होते हैं, जितने भी सारे फंक्शन है, एक्स का हो, एक्स क्यूब का हो, जितने भी टाइप के ग्राफ हो किस टाइप के ग्राफ होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओरिजिन को बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाएंगे। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। क्या हो गया, वाई एक्सिस। चलिए ठीक है, अब आपको समझना है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम y = x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, y = x का ग्राफ क्या बनाएंगे, y = x का ग्राफ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, एक्चुअली हमको y = x का ग्राफ यहाँ पे चाहिए नहीं, तो इसके कारण हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डॉटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा डॉटेड कर देंगे कि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि हमारा y = x³ का ग्राफ कैसे होगा, y = x³ का ग्राफ किस तरह होगा। आपको समझाए थे कि y = x³ ग्राफ हमेशा इस तरह जाता है, इस तरह होते हुए इस तरह निकलता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y = x³ का ग्राफ हो गया, x³ का ग्राफ हो गया। चलिए अब आपको समझना है कि x⁵ का ग्राफ, y = x⁵ का ग्राफ इधर होगा, इसके अंदर आएगा या फिर इसके नीचे आएगा। क्या आएगा, इसके नीचे आएगा। देखिए इसी बात को समझना है। सिमिलरली जैसे आपको हम x² x⁴ के ग्राफ को बताए थे कि कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए समझना एक्चुअली नहीं था, ग्राफ सिमिलरली x³ की तरह ही होगा, लेकिन यही समझना है कि अगर दोनों ग्राफ दे दिया जाए, अगर कोई पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहे या फिर आपको स्लोप पूछ दिया जाए तो आप किस तरह बना पाएगा, वही आपको समझना है। देखिए तो जब भी होगा इस तरह, तो आपको देखिए x⁵ का ग्राफ बता जाएंगे। तो x⁵ का ग्राफ जब भी आप लीजिए, x⁵ का ग्राफ तो हमेशा इस तरह लीजिए, इस तरह जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा बोले कर्व स्मूथ नहीं चल पा रहा, इससे इस तरह हो जा रहा है, नहीं तो सिंपली देखिए इस तरह करके बनाइएगा आप। देखिए इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझना है ये ग्राफ कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ y = x⁵ का ग्राफ ऊपर क्यों हुआ, x³ के ग्राफ से। देखिए और इस वैल्यू को अगर मान लीजिए 1 मानते हैं, अगर इस वैल्यू को क्या मानते हैं, -1 मानते हैं। ठीक है, अगर हम y = x³ ले एक बार, ठीक है, इसका स्लोप निकालें, dy/dx = 3x²। ठीक है, 3x²। अब dy/dx को हम अगर 1,0 पे निकालते हैं तो 3 × 1 = क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। उसी टाइप से आप y = x⁵ लीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx आपका हो जाएगा 5x²। ठीक है, तो dy/dx 1,0 पे क्या हो जाएगा, 5 × 1 यानी 5, क्या हो जाएगा 5। आपको समझना है कि स्लोप ऑफ y = x⁵ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ y = x⁵, इसके x⁵ के, यानी देखिए जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो कर्व उतना ही उठा होता है, उतना ही ऊपर होता है। उसी तरह आपको समझना है, अगर x⁵ का ग्राफ कहाँ होगा, x⁵ ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x⁵ का ग्राफ, उस x⁵ का ग्राफ फिर और आगे ही जाएगा। तो इससे क्या बदलता है, यानी x⁵ और x⁵ का स्लोप, जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा ग्राफ ऊपर होगा। x⁵ का ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, यानी उसके कारण उसका ग्राफ ऊपर की तरफ उठा हुआ है x³ के ग्राफ से। अब देखिए अब देखिए y = x³ और y = x का ग्राफ यही था, y = x का ग्राफ यही था। देखिए इसी तरह आपको दिख रहा होगा, यहीं नीचे है, y = x के ऊपर है, यानी y = x क्या हो गया, इसका स्लोप क्या होगा, dy/dx = क्या हो गया, 1 हो गया, यानी इसका स्लोप 1 है, y = x का स्लोप 1 है, y = x³ का स्लोप 3 है। तो देखिए आपको
जिसका स्लोप ज़्यादा है यानी y इक्वल टू एक्स क्यू का स्लोप ज़्यादा है तो क्या हो गया, वो थोड़ा ऊपर हो गया। किससे ऊपर हो गया, y इक्वल टू एक्स के ग्राफ से। किससे, y इक्वल टू एक्स के ग्राफ से, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है, उसका स्लोप क्या है, 1 है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो लेक्चर किस तरह से समझाया जा रहा है ग्राफ के बारे में। और हम अगले लेक्चर में अपने रेशनल फंक्शन को कवर करेंगे, यानी एफ इक्वल टू पी क्यू यानी पी बाई क्यू के फॉर्म को, जितने टाइप के ग्राफ है, रूट एक्स का, रूट एक्स क्यू का, सॉरी 1/x² का, 1/x का, जितने फंक्शन हाइपरबोला, ये सब टाइप के ग्राफ होते हैं, रेक्टेंगल हाइपरबोला टाइप ग्राफ, तो आपको ये सब को कवर कराया जाएगा। ठीक है, क्या करा जाएगा, आपको ये सब कवर कराया जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे तब अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, सभी के क्वेरी को पढ़ते हैं, सभी कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।